काशिफ की बेटी की शादी का मुजरिम कौन? शादी कोई इवेंट है या कोई दुश्मनी? जी दोस्तों, आज इस पर भी बात करेंगे और इसके अलावा बहुत से अहम पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर आज मैं अपने रिएक्शन में बात करने वाली हूँ। सबसे पहले अपने रिएक्शन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हो। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का एज यूजुअल बहुत बहुत शुक्रिया। फ्रेंड्स, काशिफ की बेटी जो है अलिशबा, उसकी शादी को लेकर इनके ख़ानदान के एक बंदे ने ख़ुद को ख़त्म करने की धमकी दे दी है। जी बिल्कुल, आप सब उन्हें अच्छे से जानते होंगे कि वो सितारा यासीन के कितने ख़िलाफ़ हैं और उन्होंने अपनी वीडियो में ये भी कह दिया है कि वो जो है साजिद अमीन जो हैं उनको शुरू से ही नहीं पसंद करते। वाईटी के बाद से तो वो बिल्कुल ना सितारा को पसंद करते हैं ना साजिद अमीन को पसंद करते हैं। एक इंसान जो किसी दूसरे को पसंद नहीं करता, सिर्फ़ और सिर्फ अपनी ज़ाती चॉइस के ऊपर अगर कोई किसी को पसंद नहीं करता, उसको लेकर वो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर दे और उसको लेकर वो ये कह दे, पहले तो उनके ख़िलाफ़ बहुत सारे प्रोपेगेंडे किए, मतलब हदें पार कर दी ना, बुराई और गंदगी की हदें पार कर दी। उसके बाद जो है वो अपने ही घर की बच्ची की शादी को लेकर इतना नेगेटिव सोचना और ये कहना कि क्योंकि इस शादी में जो है वो सितारा और उसका हस्बैंड बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। देखें, यहाँ ये कहीं भी कंफर्म नहीं हुआ कि ये रिश्ता जो है वो सितारा यासीन ने तय करवाया है, ये सितारा यासीन ने दिलवाया है ये रिश्ता, या उसके कहने के बेस पर ये रिश्ता तय हुआ है, उसकी फरमाइश उसकी ख्वाहिश पर ये रिश्ता तय हुआ है। ऐसा कुछ भी कहीं भी साबित नहीं हुआ, ना किसी ने अब तक ये बात कही है कि ये रिश्ता सितारा के कहने पर दिया गया है या लिया गया है। जो कुछ भी है, फिर भी सितारा को इसका कसूरवार ठहरा कर ये कहा जा रहा है कि वो बच्ची जो है उसको दोबारा ना हम देख सकेंगे ना हम उससे बोल सकेंगे। क्यों आप अब उस बच्ची को क्या किसी कैद खाने में डाल रहे हैं जो आप ना देख सकेंगे ना बोल सकेंगे? वो बच्ची जो है हमें नहीं मालूम कि उसके साथ क्या हुआ क्या नहीं। यहाँ तक ये कह दिया गया कि अलिशबा को जो है मार पीट कर इस शादी के लिए तैयार किया जा रहा है, राज़ी किया जा रहा है। ये बात बिल्कुल समझ से बाहर है। अगर मिसाल के तौर पर ये बात सच है कि अलिशबा को मार पीट कर उसकी जो है वो शादी के लिए उसको राज़ी करवाया जा रहा है, तो वो गलत है, बिल्कुल गलत। ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए कि आप जो है लड़की या लड़के को प्रेशराइज़ करें शादी के लिए। अगर कोई नहीं खुश तो खुदारा वहाँ ज़बरदस्ती मत करें। दूसरी चीज़ मैं ये भी कहूँगी कि मुझे लड़की की तो खैर मैंने पिक नहीं देखी, लेकिन बहुत से लोग कह रहे हैं कि लड़की जो है उसकी एज कम है और लड़का जो है उसको मैंने देखा है वकार के व्लॉग में। उस लिहाज से मैं कहूँगी कि इनका मुझे तो जोड़ नहीं लगता। उस लड़के की ठीक ठाक एज है, उस हिसाब से जो है ये शादी सक्सेसफुल मुझे नहीं लगती। और अगर वाकई अलिशबा के ऊपर जो है वो प्रेशर है, उसको प्रेशराइज़ करवा के शादी की जा रही है, तो बिल्कुल गलत है। ना सिर्फ ये कानूनन जुर्म है बल्कि ये शरन भी बिल्कुल गलत है। ऐसा निकाह माना ही नहीं जाता, ऐसा निकाह हकीकत में होता ही नहीं है। क्योंकि देखें, निकाह वो चीज़ है जहाँ आपकी रज़ामंदी हो और रज़ामंदी आपके दिल की हो। ठीक है, आप किसी को प्रेशराइज़ करके ज़बरदस्ती उससे हाँ तो करवा लेते हैं, लेकिन वो निकाह नहीं होता। दर हकीकत वो निकाह नहीं हुआ होता और आप एक हराम रिश्ते में किसी को बांध रहे होते हैं। ये बहुत बड़ी बात मैंने यहाँ कह दी। यहाँ बहुत से लोग मेरे बात से जो है वो इख्तिलाफ भी करेंगे, लेकिन ये हकीकत है, ये रियलिटी है। इसको समझना बहुत ज़रूरी है। गन पॉइंट पर या कोई धमकी देकर या ब्लैकमेल कर कर आप निकाह बज़ाहिर करवा लेते हैं, लेकिन वो निकाह शरई तौर पर गलत है, वो निकाह हुआ ही नहीं है। आप बच्ची को रुखसत कर देते हो तो वो हराम की ज़िंदगी गुजार रही होती है। मुझे नहीं पता अलिशबा अपनी शादी से खुश है या नहीं है, वल्लाह आलम, या उनकी फ़ैमिली को मालूम होगा। तो मैं इसलिए बात क्लियर कर रही हूँ यहाँ पर कि अगर उनकी फैमिली मेरा व्लॉग या मेरा रिएक्शन सुन रही है तो अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं। रही बात उनके रिश्तेदार की जो कह रहे हैं कि मैं बच्ची से मिल नहीं सकूँगा, मैं बात नहीं कर सकूँगा, तो बच्ची बेची नहीं जा रही है। आप लोग बच्ची के बल पे पैसे नहीं ले रहे हैं। और दूसरी चीज़, आपकी नाराज़गी साजिद अमीन से है, सितारा यासीन से है, तो आपकी बच्ची उनके घर नहीं जा रही है। आपकी बच्ची का एक अलग जो है वो ससुराल है, एक अलग फैमिली में शादी होकर जा रही है। हाँ, आप अपना रख रखाव और अपना इखलाक इतना बेहतर करें कि अगले आपको अपने घर में आने दें। ठीक है ना? अगर एक इंसान जो है वो बद-इख़लाक़ है और बदकिरदार है, बदज़बान है और उसके ऊपर बहुत सारे जो है मैं कहूँगी एलिगेशंस लग सकते हैं, तो फिर उसको कोई भी अपने घर में नहीं छोड़ेगा। तो हम एक चीज़ और भी देखेंगे कि हम कुछ रिश्तेदारों की वजह से जो कि
खुद बेहतर नहीं है, खुद अच्छे नहीं हैं, हम उनको लेकर अपने बच्चों का फ्यूचर भी नहीं तबाह कर सकते। अगर आपकी बच्ची खुश है इस शादी के ऊपर तो बिल्कुल आपको करनी चाहिए। आपको अपने किसी रिश्तेदार की परवाह नहीं करनी चाहिए। भले से कोई आपको कह दे कि 15 तारीख लास्ट है और 16 तारीख लास्ट है और मैं लाइव में आकर ये कर लूँगा और वो कर लूँगा और दुनिया के सामने यूँ कर लूँगा। तो मुझे एक चीज़ और भी समझ नहीं आई, आज आई थिंक 3 या 4 तारीख है, 4 या 5 तारीख है फरवरी की, और 10 दिन का गैप ख़ुद को ख़त्म करने का क्यों दिया जा रहा है, ये चीज़ भी मुझे समझ नहीं आ रही। जो करने वाले होते हैं वो कर गुजरते हैं, जो बातें करते हैं वो ऐसे ही होते हैं। ये भी कह देते हैं हमारी लास्ट वीडियो है, हम आखिरी बार बात कर रहे हैं, वो हर बार उनकी आखिरी बार ही होती है। खैर ये हो गई यहाँ पर बात। अच्छा, दूसरी चीज़ मैं यहाँ आज डिस्कस करना चाहूँगी मरियम फ़ाहद को लेकर। मरियम फ़ाहद के लिए वो 5 सवाल वाले भाई ने बोला कि मरियम के फेस को कहा इनका थोबड़ा और इंसाफ बीबी का थोबड़ा। तो पहली बात ये कि मरियम फ़ाहद जब से व्लॉगिंग कर रही हैं, जब से रिएक्शंस बना रही हैं, मरियम फ़ाहद ऐसे ही आती हैं, अपने फेस के साथ आती हैं, अक्सर मेकअप करके आती हैं, अक्सर कम मेकअप करके आती हैं, अक्सर नो मेकअप के साथ आती हैं, अक्सर दुपट्टा लेकर आती हैं, अक्सर दुपट्टा नहीं लेकर आती हैं। वो हिजाब में भी आई हैं, वो जो है अबाया में भी आई हैं। वो अपनी लाइफ में जैसे रहती हैं वो वैसे ही आती हैं, ठीक। और ये अभी की बात नहीं है, और ना ही उन्होंने अपना फेस रिवील करने के लिए कोई ड्रामा क्रिएट किया। तो थोबड़े की जो बात है यहाँ पर वो बात होगी इंसाफ बीबी के। आखिर दोस्तों मरियम फ़ाहद ने ऐसा क्यों कहा कि इंसाफ बीबी जो है वो अपना थोबड़ा दिखाने के लिए, तो इंसाफ बीबी ने वाकई अपना थोबड़ा दिखाने के लिए सब कुछ किया था। उनके अपने हस्बैंड ने इसके ऊपर पूरा एक रिएक्शन अपने चैनल पर अपलोड किया था कि मेरी बीवी मुझे कई माह से इंसिस्ट करती रही कि मुझे फ़ेस रिवील करके आना है, मुझे अपना फ़ेस रिवील करना है अपने व्लॉग्स के अंदर, और मुझे अपनी बेटियां भी दिखानी है। और इसके ऊपर उन्होंने बाकायदा ये कहा था कि मेरी बीवी जो सब कुछ कर रही है वो सिर्फ इसलिए कर रही है कि मेरी बीवी चाहती है कि वो सितारा यासीन की तरह अपना फेस भी दिखाए, अपनी मेकअप वीडियोस बनाए और मेरी बेटियां भी वो सामने लेकर आए। लेकिन मेरे घर से मेरी कोई बेटी या मेरी बीवी या मेरी माँ जो है वो नहीं आएगी वाईटी की स्क्रीन के ऊपर, अपने फेस शो नहीं करेगी। ये उनके हस्बैंड की और उनकी आपस में ज़िद बहस थी, जिसके साथ ही ये सारी कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई थी। और उनके हस्बैंड ने इस कंट्रोवर्सी के बाद ही ये बात बोली थी। हाँ, बाद में बहुत सारे बयान आए, बहुत सारी चीज़ें, हमें नहीं पता, लालच जो है इंसान से क्या करवा देती है। जी, पैसा बोलता है, वो ऐसे ही बोलता है, कभी सच बोलता है, कभी झूठ बोलता है, लेकिन पैसा बोलता है। जी दोस्तों, तो मरियम फ़ाहद ने उनके थोबड़े की बात इसीलिए की थी कि इस सारी कहानी के पीछे उन्होंने सिर्फ अपना थोबड़ा दिखाना था, और वाकई उन्होंने अचीवमेंट की, वो अचीवमेंट हुई उनकी जो ज़िद बहसबाजी थी वो सिर्फ ये थी कि उन्होंने अपना थोबड़ा दिखाना है। और इस सारी कंट्रोवर्सी में एक ही चीज़ उन्होंने हासिल की है, ये कि वो अपने थोबड़ा दिखाने की परमिशन मिल गई है और अपनी बेटियों के थोबड़े दिखाने की भी उनको परमिशन मिल गई है। अब वो खुलेआम अपना और अपनी बेटी का थोबड़ा दिखाती हैं, तो लोगों को क्यों तकलीफ हो रही है? जो चीज़ उन्हें चाहिए थी उन्होंने हासिल की। अब अगर रिएक्शनिस्ट ये बोलेंगे कि भाई वो उनको सफलता मिल गई है, अपना थोबड़ा दिखाना चाह रही थी, वो अपना थोबड़ा दिखा पा रही हैं, तो वाकई तो दूसरों को क्या तकलीफ है? हालांकि सब अपने अपने थोबड़े के साथ आ रहे हैं, हर तरह का थोबड़ा आप दिखाते हैं, कभी आप लोग फ़िल्टर लगाते हैं, कभी नहीं लगाते, तो हर कोई अपने थोबड़े के साथ ही तकरीबन ज़्यादातर जो हैं रिएक्शनिस्ट हैं, व्लॉगर्स हैं, वो सब अपने थोबड़े के साथ आ रहे हैं, तो आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और मरियम फ़ाहद अपने फेस के साथ शुरू से आ रही थी, तो उनके फेस को, उनकी चीज़ों को रिलेट करने की ज़रूरत नहीं है। ये बंदी पहले अपना फेस नहीं दिखाती थी, इसी फेस की वजह से इसने सारी कहानी लगाई थी, और एट द एंड इसे क्या हासिल हुआ? बहुत सारे व्यूज़ हासिल हुए। उसके अलावा जो है यानी चैनल इसका अच्छे से चल गया, और इसके अलावा इसको अपना थोबड़ा दिखाने की परमिशन मिल गई विद हर डॉटर्स, ठीक है, अपनी बेटियों के साथ उनको भी सेम चीज़ में लेकर आई और उनका भी फेस इसने रिवील किया। तो मरियम फ़ाहद अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक है कि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपना ही थोबड़ा दिखाना था, बाकी तो कोई अचीवमेंट नहीं हुई ना, बाकी तो किसी चीज़ में हमने नहीं देखा कि इन्हें कामयाबी हुई, या जो है इन्होंने कुछ हासिल किया, या इन्होंने सितारा से माफ़िया मंगवा ली, या सितारा का तख्ता ही उलट दिया। तो क्या बात हुई? थोबड़ा। जी, थोबड़ा ही उनकी कामयाबी है, उन्हें वही दिखाना था, और मरियम फ़ाहद ने बिल्कुल ठीक पॉइंट आउट किया है इस चीज़ को। और रही बात उनके 5 सवालों की, जिसको लेकर वो कहते हैं कि सितारा यासीन के सपोर्टर्स कहते हैं कि हमें समझ नहीं आई, हमें समझ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आपके अपने लोग ये कह रहे थे कि हमें समझ नहीं आई कि अब ये चीज़ कहने की क्या ज़रूरत है, अब ये चीज़ कहने का क्या फ़ायदा है। एक चीज़ मैं यहाँ ये कह दूँगी कि आपने वो सवाल सच में ही अपने हमशीरा से किए थे, अपनी बाजी से किए थे, क्योंकि आपके अपने ये कह रहे हैं ना, अपने रिएक्शन के अंदर ये कह रहे हैं कि समझदानियाँ लोगों की छोटी हैं और लोगों को मेरी बात समझ नहीं आती, तो बात क्यों करते हैं। तो एक बात आप इस यहाँ पर क्लियर कीजिएगा कि सितारा यासीन के सपोर्टर्स की तो समझ आपको वैसे भी नहीं आती, और आपको लगता है कम अकल हैं, आपको लगता है आप लोग सही साइड पर, लेकिन आपके अपनी साइड के लोग भी कहते हैं
कि आपके वो सारे सवाल आपकी बाजी से ही थे। ठीक है, एक एक ने अपने अपने रिएक्शन के अंदर स्टैंप लगाया है कि आपने वो सवाल अपनी बाजी से ही किए थे और आपने पलटी मारी है, यू टर्न लिया है। तो आप किस किस की समझ को चैलेंज करेंगे? यानी कि आपके कहने का क्या मतलब है, पूरी वाईटी पे एक आप ही बड़ी सी समझदानी लेकर बैठे हुए हैं। खैर, मेरी बात का बुरा मत मनाइएगा, ये रिएक्शन है तो मैं रिएक्शन की तरह ही दे रही हूँ, मैं किसी से पर्सनल नहीं होती। अच्छा दोस्तों, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी ज़रूर लगी है तो लाइक करके ही जाइएगा, और नहीं भी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करके जाइए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।